हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिनके बारे में आप दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उस पर्सन का आपको लेकर अब दिन रात हर पल हर घड़ी क्या सोच रहे हैं। क्या ये पर्सन भी आपकी तरह आपको हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं या नहीं? किस तरह से और क्या कैसा महसूस करा जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, ये सभी चीज़ें, इन सभी पहेलियों को मैं आज इस रीडिंग में कवर करूँगी, जिससे आपको ये आइडिया हो पाएगा आप जैसा सोच रहे हैं इनके बारे में, ये आपको लेकर क्या वैसी ही सोच रख रहे हैं या कुछ डिफरेंट हटकर ही इनकी सोच जा रही है, ये आइडिया आपको इस रीडिंग के माध्यम से हो पाएगा। व्यूअर्स, बस और बस आपको ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा व्यूअर्स, यानी कि जो भी रीडिंग है वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। फोकस बस और बस आप अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा और हो सके तो उनका नाम 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से मन ही मन में ले लीजिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन का व्यूअर्स को लेकर दिन रात हर पल हर घड़ी क्या सोचना है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एक्सेप्ट लव, prayer and wishes, affirmations for positive changes, make a move, affirmations for growth। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या चल रही है। प्लीज स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात सोच रहे हैं। जस्टिस, अफ्रेड, मेमोरेबल मोमेंट, कोडिपेंडेंसी, बॉटम इज टायर्ड। तो व्यूअर्स देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये 110% श्योर है कि हाँ, आपके पर्सन भी आपको दिन रात हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं। इवन देखिएगा, आपके साथ जो भी इस इंसान के खूबसूरत लम्हे थे, मोमेंट्स थे, मेमोरेबल मोमेंट्स, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे थे, स्पेंड करे थे, जो क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक वक्त पे बिताया था, ये पर्सन उन सभी मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कहीं न कहीं वही पल, वही मोमेंट इस इंसान को आज भी आपसे जुड़े हुए रिश्ते से इन्हें जोड़ रहा है, और ना सिर्फ केवल इन्हें इस रिश्ते से जोड़ रहा है, इस प्यार को, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, इसी रिश्ते में बने रहने के लिए, इसी रिश्ते में अपनी वही जगह बनाए रखने के लिए इन्हें बोलता है। ठीक है? यानी कि इसका मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं बोलूँ ना, तो समझ पा रहे हैं कि कहीं न कहीं इतनी चीज़ें यहाँ पे तितर-बितर हो गई हैं, उथल-पुथल हो गई है कि अल्टीमेटली जो जगह पहले आपकी इनके दिल में थी, जिस तरह से थी, उस तरह से नहीं बची होगी, नहीं बची है। ठीक है? तो ये पर्सन उन पलों को सोच-सोच कर कहीं न कहीं इनके मन में वही चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जिसकी ये हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेयर भी करते हो, दुआएँ भी माँगते हो कि काश आपके दिल में इनके लिए वही प्यार, वही इमोशंस, वही रिस्पेक्ट होती, बची होती जो पहले थी। क्योंकि समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अब आपके दिल में इनके लिए ये सभी चीज़ें या तो बिल्कुल नहीं है, सब मर गई हैं, या फिर अगर बची हैं तो बस कुछ परसेंटेज। ठीक है? इन्हीं सभी चीज़ों से इस इंसान को लग रहा है बेहद सारे डर, विद दिस अफ्रेड, यानी कि यहाँ पर अगर प्यार है, अगर दिन रात सोच रहे हैं कि वो जगह हो एंड ऑल, तो फिर क्यों नहीं बढ़ा जा रहा, फिर क्यों मूव नहीं करा जा रहा। यहाँ पर ये पर्सन कहीं न कहीं किसी बात से तो डरे बैठे हैं, कोई बात तो इन्हें ऐसी है जो परेशान कर रही है, डर में लेकर जा रही है। इस रीज़न की वजह से ये पर्सन चाह कर भी आपकी तरफ मूव नहीं ले रहे हैं। बजाय मूव लेने के ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि आपको ये चीज़ें पता ना चल जाएँ कि इनके
इनके दिल में आपके लिए क्या है। जैसे कि वो चीज़ें हो जाती है ना कि आप किसी से मोहब्बत करते हो, कोई आपका क्रश है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उस पर्सन से कह नहीं पाते हो। आपके मन में घबराहट रहती है, डर रहता है। वहाँ पे तो कहीं न कहीं फर्स्ट टाइम बोलने की एक झिझक होती है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली इतना बर्बाद करने वाली झिझक है, जो इस पर्सन के दिल में है। ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको सोच रहे हैं ना दिन-रात, उतना ज़्यादा जान पा रहे हैं कि ये आप पर ना डिपेंड होते जा रहे हैं, या कह सकते हो आपके प्यार के लिए ये नीडी होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर डिपेंडेंसी इस इंसान को अपने अंदर खुद के महसूस होती है कि ये आप पर कितने ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। यहाँ पर इस इंसान के थ्रू कोशिश बहुत करी जा रही है आपको दुआओं में माँगने की, अपने आप को पॉज़िटिव रखने की, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस का इस्तेमाल करने की, या फिर आपसे हटकर कुछ नया स्टार्ट करने की। इस इंसान ने इतने वक़्त में हर वो कोशिश कर ली, हर वो एफ़र्ट्स कर लिए, हर वो चीज़ ट्राई कर ली जो ये कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन अब इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये ना आपको सोचे बिना नहीं रह सकते। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते-करते या हर एक चीज़ को ट्राई कर के अब ये थक चुके हैं। वो फीलिंग्स इनकी है जिसके बारे में ये दिन-रात सोच रहे हैं। इस वे में कि जो जगह आपकी इनके दिल में बन चुकी है, जो जादू आपका इनके ऊपर चढ़ चुका है, वो कहीं न कहीं किसी और का चढ़ नहीं पा रहा। आपका रंग ऐसा रंग इनके ऊपर चढ़ा जिसके ऊपर और सभी रंग जो भी चढ़ रहे हैं, वो या तो दिखाई नहीं दे रहे, या वो बहुत बेमायने लग रहे हैं, वो बहुत दिखावटी लग रहे हैं। आपका जो भी प्यार का रंग था वो एकदम ऐसा था जैसे उसकी कोई तुलना ही नहीं है। यहाँ पे डर के पीछे का रीज़न मुझे यहाँ पे न्याय भी दिख रहा है। शायद आप अब इस इंसान से किसी तरह का न्याय चाहते हो और ये पर्सन आपको वो न्याय नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ का भी डर है शायद इस इंसान के दिल में, जिस रीज़न की वज़ह से भी ये इतना ज़्यादा आपको सोच कर भी यही एक्ट आपको करके दिखा रहे हैं कि नहीं, आपको नहीं सोचते, इनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिखावटी ज़िंदगी इनकी हो गई है, जिसका कोई मायना नहीं है। अगर आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो, अपने आप को हाइड कर रहे हो, तो आप ये समझ लो कि अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी आपको किस मोड़ पर ले आई है। तो वही चीज़ें यहाँ पर है, इस पर्सन की फीलिंग्स में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, लेकिन इन्हें कोई आउटकम नहीं नज़र आ रहा, इन्हें कोई कंक्लूज़न नहीं नज़र आ रहा। चलिए टैरो से और देखते हैं, क्लैरिफ़ाई करते हैं, राशियाँ भी मैं आपको बताऊँगी व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स हर पल हर घड़ी सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर अब क्या बनी हुई है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब दिन रात कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। बताइए डिवाइन। 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। देखिए कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ऐसा देख पा रही हूँ कि एक वक्त पे इस इंसान ने ना बहुत सारे ख्वाब देखे, आपसे जुड़े हुए ख्वाब भी और आपसे हटकर भी बहुत सारे ख्वाब इस पर्सन ने देखे। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग इमेजिनेशंस में ज्यादा रहते हैं, ख्याली पुलाव ज्यादा बनाते हैं, तो ऐसा ही कुछ मैं इस पर्सन की एनर्जीज में देख पा रही हूँ कि इन्होंने बहुत सारे ऐसी ख़याली पुलाव बनाए आपसे हटकर, जो अल्टीमेटली आपके लिए वो गलत कर गई, आपके लिए वो गलत साबित हो गई। वो आपके साथ इस वे में हो गई कि इन्होंने आप उन ख़याली पुलाव में आपको भुला दिया और आपके साथ ये अन्याय कर बैठे। अब ये पर्सन उस स्टेज पर अपने आप को दिन-रात देख रहे हैं जहाँ पर ये उन ख़याली पुलाव से कहीं न कहीं नीचे धम से आकर गिरे हैं, जहाँ पर अब इनके कंधों पर सिवाय स्ट्रेस के, सिवाय वो पहाड़ के जो इन्हें आपको देना था और इन्होंने देने की बजाय आपसे भी छीन लिया, यानी कि वो न्याय, वो इनके ऊपर पहाड़ की तरह फूट रहा है, टूट रहा है। तो वो एहसास इनके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और यही वजह बन रही है इस इंसान के डरने के पीछे की, आपको चाहने के बावजूद भी आपको जो नहीं दिया, उस चीज के डर से इनके पैरों के पीछे रुकने के पीछे की। इस इंसान को उस वक्त पे भले ये चीजें लग रही हो कि जो भी डिसीजंस ले रहे हैं
वो कहीं न कहीं बहुत स्मार्टली ले रहे हैं, बहुत सही डिसीज़न्स ले रहे हैं। इन्हें चूज़ करने के बाद ये अपने सपनों की दुनिया में रहेंगे। लेकिन ये वो सपने थे व्यूअर्स जो ना बंद आँखों से देखे गए थे। सपने वही पूरे होते हैं या सपने वही सही मायने में असल होते हैं जो आप खुली आँखों से देख रहे होते हो। तो वही इनके साथ यहाँ पे हो रहा है कि अब इन्हें वही जो बंद आँखों से देखे हुए सपने थे वो इन्हें पूरी तरह से तोड़ चुके हैं। यहाँ पर इस चीज़ का इन्हें एहसास हो रहा है। ठीक है? तो ओवरऑल यहाँ पर अब इस इंसान को जितना ज़्यादा आपका प्यार समझ में आ रहा है, उसे ये स्वीकार करने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसे फ़ील हो रहा है कि जो ज़िम्मेदारियाँ कभी एक वक़्त पे आपने इन्हें सौंपी थी, अपना मानकर, उनके प्यार को स्वीकार करके, आपने कहीं न कहीं अब इनसे वो ज़िम्मेदारियाँ, वो हक छीन लिया है। ठीक है? तो ऐसा इन्हें यहाँ पे अब फ़ील हो रहा है, जो चीज़ें इन्हें ज़्यादा परेशान कर रही हैं आपकी तरफ बढ़ने से, और इसीलिए यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही हैं। अब फ्रीड को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए आखिर इनके दिल में इस चीज़ को लेकर किस चीज़ का डर चल रहा है? गाइड कीजिए। मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे है व्यूअर्स आपका पाइसेस एंड ये है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। डर यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्हें जो लग रहा है ना वो इस चीज का है कि अब ये आपका सामना कैसे करेंगे, ये आपको फेस कैसे करेंगे, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे बातें कैसे करेंगे। अब ये आपको हर एक उस चीज का जवाब कैसे देंगे जो आप इनसे मांगोगे, अपनी मैच्योरिटी को ये कैसे साबित करेंगे, वो सभी चीजों का डर इस इंसान के दिल में अब दिन रात चलता है। भले आज ये अपने आप को छुपाने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आपका और इनका सामना हो जाता है तो आपके बिना कुछ कहे ही अपने आप को जैसे मानो ये पर्सन जमीन के नीचे धंसा हुआ पा लेंगे। तो वो चीज़ें इनके दिल में दिन-रात चलती हैं कि अगर किसी तरह से आपका सामना हो जाता है तो अल्टीमेटली ये जिस भी तरह से आपके सामने प्रेज़ेंट हुए थे, अपनी प्रेज़ेंटेशन रखी थी ना, वो आपकी आँखों में इन्हें नज़र नहीं आएगी, बल्कि उसकी जगह इन्हें कुछ और ही देखने को डेफ़िनिटली मिलेगा। इसीलिए ये पर्सन अगर प्रेयर भी कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ की कि आपकी नज़रों में इनके लिए वो रिस्पेक्ट ही हो जो पहले इन्हें देखने को मिलती थी, क्योंकि पता है ना वो कुछ इन्हें देखने को नहीं मिलेगा। मेमोरेबल मोमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स दिन रात सोच रहे हैं, उनके पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर अब दिन रात क्या चल रही है, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब दिन रात क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए मेमोरेबल मोमेंट्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 of Pentacles and 5 of Wands. Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि जब इन्होंने इस रिश्ते को खत्म करा ना, उसके पीछे की वजह कुछ इस तरह से बताई जैसे परिवार नहीं मान रहा, स्टेटस हम लोगों का बहुत फ़र्क है, एज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है हम दोनों के बीच में, जिस रीज़न की वजह से परिवार इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर ये आपको चुन लेंगे तो परिवार कहीं न कहीं इन्हें अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देगा, या हो सकता है इन्हें कुछ इस तरह की भी यहाँ पे परिवार की तरफ से लास्ट वार्निंग मिली हो कि अगर ये आपका साथ चुनते हैं तो इन्हें हर तरह से अपनी ज़िंदगी से, प्रॉपर्टी से, जायदाद से, सब चीज़ों से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को याद आती हैं कि किस रीज़न की वजह से इस इंसान ने आपके इनकी ज़िंदगी में बढ़ने वाले दरवाज़ों को बंद कर दिए। क्योंकि यहाँ पे रीज़न एक नहीं था, यहाँ पे रीज़न था उन डिफरेंसेस का, उन एज गैप का, उस स्टेटस गैप का, उस ट्रेडिशंस का, उस कास्ट का, ठीक है? उन 4 लोगों का जिनके मुँह खुलते कि भई फलाना के लड़के ने, फलाना की लड़की ने तो लव मैरिज कर ली, अपनी कास्ट से अलग कर ली। तो वो सभी चीज़ों का डर जिस रीज़न की वजह से इस इंसान ने ना आपसे जुड़े हुए रिश्ते को ख़त्म करा, तो उन मोमेंट्स को भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं।
अगर आपसे जुड़े हुए कुछ पल इन्हें पॉजिटिव कर रहे हैं या वो पॉजिटिव मोमेंट्स इन्हें याद आ रहे हैं, तो उनके साथ-साथ इस इंसान को अब अपनी खामियाँ, अपनी गलतियाँ भी याद आ रही हैं। वही चीज़ें इस इंसान को आपकी तरफ कदम बढ़ाने से रोक देती हैं। वही चीज़ें इस इंसान को अगेन इन्हें आपके खिलाफ कर देती हैं। आपकी मेमोरी तक से लड़ने के लिए इन्हें खड़ा कर देती हैं। ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर है व्यूअर्स। या अगर आप दोनों का कोई डिफरेंसेस नहीं रहा, तो परिवार की अपनी कंडीशंस थी, अपने रूल्स थे, अपने रेगुलेशंस थे, जो आपने फॉलो नहीं करे, जो आपने अपनाए नहीं, या उनको हमेशा इस चीज़ का शक रहता था और वही शक का बीज जो है वो आपके पर्सन के पेट में डेवलप हुआ और उनके मुँह से निकला आपके खिलाफ, तो ऐसे भी चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं कुछ लोगों के केस में। कोडिपेंडेंसी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए, जिनके बारे में मेरे व्यूअर सोच रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड द मैजिशियन आया है। तो ओवरऑल व्यूअर्स सभी राशियां यहाँ पे हो चुकी हैं। बेसिकली इन्हें ये चीजें तो समझ में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अब ये पर्सन हर तरह से आप पर डिपेंड तो हो गए हैं। चाहे वो फाइनेंशियली वे में इस इंसान को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही हो, इमोशनल वे में आपकी ज़रूरत महसूस हो रही हो, या वो करेज, वो स्ट्रेंथ डेवलप करने में इस इंसान को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही हो, लेकिन हर तरह से ये पर्सन अब आप पर अपने आप को डिपेंड होते हुए पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन वही चीज़ है कि आपको इस चीज़ की भनक ना लग जाए, आपको इस चीज़ का पता ना चल जाए कि अब ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड हो गए हैं, उस पर्सन पर जिस पर्सन के लिए इन्होंने कभी एक वक़्त पे दरवाज़े बंद करे थे। वजह बहुत सारी बताकर या वजह ना बताकर या ऐसी वजह बताकर जिसका कोई सिर और पैर नहीं था। तो वो चीज़ें भी ये पर्सन दिन-रात सोच रहे हैं। यानी कि एक वक़्त पे इस इंसान ने जो भी मैनिपुलेटिव वे में आपके सामने अपनी बात रखी, डेफ़िनिटली उस बात का कोई सर-पैर नहीं था, वो भी आज की डेट में, यानी कि कलयुग में। और इस इंसान ने उसी बात को बेस बनाकर कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी से बाहर निकलने का रास्ता बनाया, और अब वही बाहर का रास्ता इन्हें अंदर धकेल रहा है, और ये पर्सन वो चीज़ें आपको ज़ाहिर नहीं करना चाह रहे कि अब इनके वो बाहर के रास्ते इन्हें अंदर ही धकेल रहे हैं, जो इन्हें आपकी ज़रूरत महसूस करा रहे हैं, आपके लिए सामने एकदम भिखारी के तौर पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। किसी तरह से इनकी ज़िंदगी को सुधार दो, बदल दो, गिल्ट से बाहर निकाल दो, किसी तरह से बस ज़िंदगी में कुछ कर दो। तो ये चीज़ें ये दिन-रात सोच रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। Two of Pentacles in reverse and bottom is Sun. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड लियो। तो इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि वो मल्टीटास्क करते-करते, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते-करते अब ये थक गए हैं। अब ये रुकना चाहते हैं, ये खुश होना चाहते हैं, ये जीना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में रंग बिखेरना चाहते हैं। ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी में बेरुखे रंग के साथ अभी और नहीं रह सकते, तो वो चीज़ें भी इनके दिल में दिन-रात चलती हैं। मतलब अब थक गए हैं सब कुछ करते-करते, सब कुछ बर्बाद होते हुए देख कर भी, और कहीं न कहीं रियलाइज़ होकर भी। अब ये थक गए हैं, तो ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं इनकी जिसके बारे में दिन-रात सोच रहे हैं। ये देखते हैं व्यूअर्स, आपसे कहने की क्या इच्छा है इस पर्सन की इस फीलिंग्स के साथ। आपसे अब ये क्या कन्फेस करना चाहते हैं इन सभी चीज़ों के बाद, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड। मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के बाद, इस एहसास के बाद। डीप कंटेम्पलेशंस, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, गाइड कीजिए, बताइए। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। रिलैक्स एंड लेट गो, कॉन्फ्लिक्ट, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर एंड हिडन। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली ये पर्सन ना आपसे अब यही कहना चाहते हैं कि ये छुपा रहे हैं आपसे, बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे। अपना डर, अपनी तकलीफ, अपने मन में, अपने दिल में चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स,
वो सभी चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। और इवन ना सिर्फ केवल ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं, अब छुपाया जा रहा है आपसे जो बेइंतहा मोहब्बत है, डीप लेवल पर जो आपसे अब मोहब्बत कर बैठे हैं, वो भी ये पर्सन अब आपसे छुपा रहे हैं। कहना चाह रहे हैं ये आपसे, ये यही चाहते हैं कुछ पल थम जाएँ, यूँ लड़ते-लड़ते जो इतने वक़्त से लड़ रहे हैं, कुछ कुछ पल के लिए रुक कर उन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन सभी मनमुटाव को लेट गो करके देखते हैं। हो सकता है उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सही हो जाएँ, सही तरीके से दिख जाएँ, या ओवरऑल ये डर, ये तकलीफ़ कम हो जाए। लेकिन अब दिल यही करता है, थक गई हूँ लड़ते-लड़ते, अब ठहरने का मन करता है, रुकने का मन करता है। सब बुराइयों को, सब कॉन्फ्लिक्ट्स को पीछे छोड़ने का दिल करता है। यही चीज़ें, यही बात कहीं न कहीं आप तक पहुँचाने की इच्छा रोज़ उठती है, लेकिन वो डर जब सामने नहीं आने देता, तुम्हारे साथ कैसे चल पाएगा? कहना चाहते हैं शायद तुम्हें भी ऐसा फ़ील होता होगा, लेकिन मेरी तरफ से जब चीज़ें छुपाई जाती हैं, फिर से लड़ने खड़े हो जाते होंगे। इस चीज़ को समझते हैं। कहना चाह रहे हैं ये पर्सन आपसे, जितनी गहराई से तुमने मुझसे प्यार करा, हो सकता है मैंने ना करा हो, लेकिन अब इस चीज़ की शर्त लगा लेता हूँ, या शर्त लगा सकती हूँ कि मुझसे ज़्यादा प्यार अब कोई नहीं करेगा। कहना चाह रहे हैं जिस तरह से ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होता जा रहा है, उजाले की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है, उतना ही डर जो है, दर्द जो है, वो गहरा होता जा रहा है, समुंदर जैसा गहरा। ये तकलीफ़ ऐसी है जैसे मानो लग रहा है कि कभी नहीं मिटेगी, किसी तरह से नहीं मिटेगी। इतने ज़ख्म जो दे दिए हैं एक-दूसरे को इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते, इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ दे दी है, इतनी कि शायद इतनी तो ना बॉर्डर पर भी कोई किसी को तकलीफ़ नहीं देता होगा अपने शब्दों के वाणों से। शब्दों के वाण ना वो ज़्यादा चुभते हैं। क्योंकि उनसे इंसान मरता नहीं है बाहर से, उनसे इंसान रोज मरता है अंदर से, कहने वाला भी और सुनने वाला भी। और मैं उन्हीं हालातों से गुजर रहा हूँ। जो शब्द तुम्हें कहे वो मुझे भी चुभ रहे हैं। तुम्हें तो चुभे ही चुभे, लेकिन उन्होंने मुझे भी कम तकलीफ नहीं दी है। तो ये सभी चीज़ें ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई नो थोड़ा-सा रीडिंग लंबी हो गई होगी। डेफ़िनेटली यहाँ पे ना छुपाई जा रही हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है? यही चीज़ें हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है अब। आपके लिए मैं कार्ड्स देख लेती हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए, व्यूअर्स को गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। बहुत सारे हैं ये। क्लींजिंग वाटर, नैरो पाथवे एंड स्टेइंग फोकस्ड। देखिए, आपसे बोला जा रहा है व्यूअर्स, सबसे पहले ना आपको अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो अपने मन को साफ़ करने की। जब तक आपका मन साफ़ नहीं होगा, अपनी तरफ आप पॉज़िटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर नहीं पाओगे। चाहे आपके इरादे यहाँ पे नेक हो, चाहे आप सिर्फ़ यहाँ पे प्यार चाहते हो, लेकिन जब तक आपके आस-पास नेगेटिविटी रहेगी, आप प्यूरिफ़ाई नहीं रहोगे, तब तक कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी ना, वो पॉज़िटिव नहीं हो पाएँगी। आपसे ये बोला जा रहा है अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, या अपने टारगेट, जो भी आपका टारगेट है उस पे फोकस्ड बनाए रखने के लिए आपको कहीं न कहीं यहाँ पे अपने आप पर पहले वर्क करना होगा। जब आप अपने आप पे वर्क करोगे तो रास्ते जो हैं वो अपने आप बनते चले जाएँगे, और वो रास्ते आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा जाएँगे। और कोई यहाँ पे आपको नहीं रोक पाएगा। आप खुद भी नहीं, आपके पर्सन भी नहीं, लेकिन उसके लिए शुरुआत तो करनी पड़ेगी। बच्चा जब चलना सीखता है तो ऑब्वियसली वो गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, कोशिश नहीं छोड़ता।
अगर वो कोशिश छोड़ दे तो ऑब्वियसली वो रास्ता कैसे बनाएगा और मंजिल तक कैसे पहुँचेगा। तो वही चीज़ें सोचनी है, आज फिर से चलना सीखना है, आज फिर से उठकर देखना है और उसकी शुरुआत सबसे पहले अपने मन को, अपने आप को क्लींस करके करना है। आप इसके लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे आप नहाते वक़्त अपने पानी में थोड़ी-सी हल्दी डालिएगा। बृहस्पतिवार के दिन तो आप ज़रूर से थोड़ी-सी, ऐसा नहीं है कि पानी पूरा पीला हो जाए, थोड़ी-सी हल्दी डालकर आप उसका स्नान कीजिएगा, ठीक है? और उसके अलग आप फिटकरी जो भी होती है, आपको किसी भी परचून की दुकान पे मिल जाएगी, उस फिटकरी को बस पानी में आपको ऐसे घुमा देना है और उससे आपको स्नान करना है। तो कुछ ऐसे रेमेडीज़ हैं आपके व्यूअर्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दूबड़ा घास, उसको आप पानी में डालकर उससे स्नान कीजिएगा। ये आपको प्यूरिफ़ाई करेंगी, आपको पूरा दिन ये पॉज़िटिव करे रखेंगी, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को आप यूज़ कीजिएगा और बाकी की ये रही रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई। आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई जाए व्यूअर्स तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।